हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ एंड वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। और टुडे वी विल डू द नेक्स्ट टू टाइप ऑफ रिएक्शंस विच इज डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, यस्टरडे वी हैड कंप्लीटेड टू रिएक्शंस विच वाज कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, टोटल 6 टाइप हैं रिएक्शंस के और आज हम दो करेंगे, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दो दूसरे से कनेक्टेड है। अब बात आती है व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अपने आप में नाम से पता चल रहा है डिस्प्लेस कर देना। जब कोई एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल किसी कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर दे। कहने का मतलब देखो, कोई एक ताकतवर इंसान है, वो दूसरे कमजोर इंसान को भगा दे। ठीक है, पर वो ऐसे नहीं। देखो, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दूं, ए और बी हैं, ये बैठे हैं किसी चेयर पे। ठीक है, एक साथ बैठे हैं। अब कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान आता है, वो बोलता है ए को कि हट, यहां मैं बैठूंगा। फॉर एग्जाम्पल सी आ रहा है और वो कह रहा है ए को कि तू बी से हट, मैं यहां बैठूंगा। अब वो डिपेंड करता है, क्या डिपेंड करता है कि वो बैठ पाएगा या नहीं। कैसे? अगर वो स्ट्रॉन्ग है किससे, ए से, तो वो उसको हटा देगा, अदरवाइज तो काम नहीं बनेगा। देखो, जैसे एक एग्जांपल देती हूं मैं आपको। एक बार मैं मेट्रो से आ रही थी ऐसे ही, तो क्या हुआ कि मेट्रो में आप सबने देखा भी होगा, हर कोच में एक लेडीज सीट होती है जो लेडीज के लिए ही होती है। ठीक है, 2 सीट होती हैं वो एक साथ। तो उस पे एक जेंट्स बैठे थे। जेंट्स मतलब बड़ी उम्र के नहीं थे, एक लड़का सा ही था। तो मैंने उसको बोला कि ये लेडीज सीट है। ठीक है, तो उसने मुझे इग्नोर कर दिया। इग्नोर इन द सेंस लाइक उसने सुना ही नहीं, भाड़ में जा। तो फिर मुझे ये हुआ कि लेडी सीट है। मैंने उसको दोबारा बोला, तीसरी बार बोला, तो उसने रिप्लाई किया, तो क्या हुआ। तो फिर मुझे ये हुआ, बिकॉज आई वॉज नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग कि मैं उसको पकड़ के फेंक दूं या कुछ, या ऐसा चीज मैं कर भी नहीं सकती। तो मैंने क्या किया, अगले स्टेशन पे जब एक सीआईएसएफ वाले खड़े होते हैं मेट्रो पे, आप सबको पता है, तो एक सीआईएसएफ वाला खड़ा था। तो मैंने उसको तुरंत बोला कि ये लेडी सीट पे बैठे हैं, आप इनको बोलिए एक बार। तो जैसे ही सीआईएसएफ वाले ने एंट्री की और उसको देखा, वो तुरंत उठ के भाग गया। ठीक है, तो दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डिपेंड करता है कि सामने वाला कौन है, तो आप डिस्प्लेस हो गए या नहीं हो गए। ठीक है, तो जो काम मैं नहीं कर पाई वो सीआईएसएफ वाले ने कर दिया। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ हमारी मेटल्स शो करती हैं अपनी रिएक्टिविटी के हिसाब से। एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देती है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बात करते हैं, हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन ज्यादा रिएक्टिव मेटल है और कौन कम रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, वैसे तो ये मेटल्स का चैप्टर है हमारा, इसके बाद है एसिड बेसिस और सॉल्ट, और उसके बाद मेटल नॉन मेटल का चैप्टर है। लेकिन वो रिएक्टिविटी सीरीज आपके बहुत काम आएगी, आगे भी काम आएगी। तो मैं अभी आपको पहले वो रिएक्टिविटी सीरीज करवाती हूँ, उसके बाद आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे कि कौन किसको डिस्प्लेस करेगा और नहीं करेगा। ठीक है, तो दैट रिएक्टिविटी सीरीज आई वुड लाइक टू राइट, और आप नोट डाउन कर सकते हो और एक साथ ही लिखना पड़ेगा। देखो, फर्स्ट वन इज पोटेशियम, देन सोडियम, then calcium, then magnesium, then aluminium, then zinc और iron, then lead, after that copper, and then hydrogen, and after that silver, then gold और then platinum। ठीक है, और ये सिंबल्स हैं हमारी मेटल्स के। क्या है, हम ऐसे सिंबलाइज करते हैं मेटल्स को। देखो कैसे, ये क्या है, पोटेशियम, इसको हम क्या बोलते हैं, पोटेशियम। दिस वन इज सोडियम, ये कैल्शियम, ये मैग्नीशियम, ये एल्यूमिनियम, ये जिंक, ये आयरन, ये लेड, ये कॉपर, ये हाइड्रोजन, ये सिल्वर, दिस वन गोल्ड, एंड लास्ट वन
प्लेटिनम। अब बात आती है कि ये क्या है और कैसे अरेंज किए हमने ये, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, ये फ्रॉम टॉप टू बॉटम जब हम आते हैं तो रिएक्टिविटी किसी भी मेटल की कम होती जाती है। अब देखो ना, हम क्या, गोल्ड, एयू मतलब गोल्ड, ठीक है, एयू मतलब गोल्ड। और प्लेटिनम की तो सब ज्वेलरी, सब तो नहीं भाई, मैं तो नहीं पहनती, खैर अमीर लोग सो कॉल्ड पहनते हैं, प्लेटिनम आजकल फैशन में है। अदरवाइज जो नशा गोल्ड में है वो किसी चीज में नहीं है, ठीक है। तो गोल्ड और प्लेटिनम की कहने का मतलब है हम क्यों पहनते हैं ज्वेलरी, बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव, दे आर अप्रॉक्स जीरो रिएक्टिविटी शो करती है, ठीक है। रिएक्टिविटी शो करती है जब भी तो हम उनको पहनते हैं, वो खराब नहीं होती, सालों साल चलती है। तो यही तो रीजन है, तो इसलिए बॉटम में आती है रिएक्टिविटी सीरीज में। और हमारी जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो है पोटेशियम, देन सोडियम, देन कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। अब बात यह है कि हम ना इसको याद कैसे करें। बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, मुझे भी होता था जब मैं आपकी तरह 10th क्लास में थी। तो अब मैंने अपना एक निमोनिक बनाया। निमोनिक मतलब समझते हो, किसी चीज को एक ट्रिक याद करने की। तो आई वुड लव टू शेयर विद यू दैट निमोनिक, बट हंसना मत, ठीक है। ये मेरा अपनी खोज है, किसी की कॉपी पेस्ट नहीं किया, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, देखो, काका नाना चाचा मामा, ठीक है, काका नाना चाचा मामा, ओल्ड जनरेशन फीकी पड़ी, तो फिर क्यों हो आप, क्यों हो, ए पी आप, वाई आर यू, क्यों हो आप, ठीक है। तो काका नाना चाचा मामा सारे बुढ़े हो गए हैं, ठीक है। ओल्ड जनरेशन फीकी पड़ी, हमारे सामने तो फीके ही हैं, गेट लॉस्ट, ठीक है। तो क्यों हो आप फिर, वाई आर यू, मतलब क्यों बोझ बढ़ा रहे हो दुनिया का, ठीक है। तो दिस वन इज माई एक तरह से इनोवेशन आप बोल सकते हो। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, क्या, काका नाना चाचा मामा, ओल्ड जनरेशन फीकी पड़ी, तो फिर क्यों हो आप, ठीक है। कॉपर, हाइड्रोजन, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, वेरी नाइस। मजाक, क्लैपिंग करो मेरे लिए, कितनी अच्छी निमोनिक बनाई है, ठीक है। अब बात करें कि आप बोलो कि आप पोटेशियम से कोई ज्यादा रिएक्टिव मेटल है ही नहीं हमारे पास, क्यों नहीं है, बिल्कुल है, पर वो आपके काम की नहीं है। आप अभी 10th स्टैंडर्ड में हो, तो आपको पोटेशियम से शुरू करना, और आपकी लैब में होंगी भी नहीं वो मेटल्स हैं, रुबिडियम, सीजियम, फ्रॉन्शियम, बहुत सारी मेटल है, वो बहुत रिएक्टिव है, वो हमारे काम की नहीं है, ठीक है। तो बात करते हैं, टॉप पे आती है पोटेशियम और बॉटम पे आती है प्लेटिनम। अब इसके बेसिस पे आप जो भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की रिएक्शन हो गया, आप उसको सोल्व कर दोगे, या कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर आपको ये क्लियर है तो आप सोल्व कर दोगे, ठीक है। समझ आया, ये होती है रिएक्टिविटी सीरीज। अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि आप कह रहे हो ये तो मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज है, देन व्हाट्स द रोल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्या काम है, हाइड्रोजन इज ए नॉन मेटल, तो हाइड्रोजन क्या कर रही है यहाँ पे। तो देखो, हाइड्रोजन एक बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। हाइड्रोजन क्या है तो नॉन मेटल, लेकिन हम ग्रुप 1 में रखते हैं एल्कली मेटल्स के साथ इसको, बिकॉज समटाइम्स इट बिहेव्स लाइक मेटल्स। कैसे, मेटल्स की एक प्रॉपर्टी होती है, मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो वैसे ही समटाइम्स हाइड्रोजन भी क्या कर देता है, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, और कैसा बना लेता है, H पॉजिटिव आयन बना लेता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। तो एक तो ये नेचर है। अगेन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंस ये है इसका इस रिएक्टिविटी सीरीज में रखने का रीजन, बिकॉज क्या, कि हाइड्रोजन से ऊपर वाली मेटल और नीचे वाली मेटल्स को हम कंपेयर करते हैं, हाइड्रोजन को बीच में रखे, ये एक वो है, बेंचमार्क है कि इससे ऊपर वाली मेटल्स कैसी प्रॉपर्टी शो करेंगे और नीचे वाली कैसी करेंगी। फॉर एग्जांपल, जो एसिड बेसिस और सोल्ट्स वाला चैप्टर आएगा, उसमें हम देखेंगे कि हमारी मेटल्स जो हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन रिलीज करती हैं, ठीक है। हाइड्रोजन क्या करती हैं, रिलीज करती हैं। तो कौन सी मेटल है, वो सारी मेटल शो नहीं करती, वो एसिड्स के साथ रिएक्शन, वही मेटल रिएक्शन शो करेंगी जो हाइड्रोजन से ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, ठीक है। तो ये वाली सारी मेटल एसिड्स के साथ रिएक्शन करके H2 गैस रिलीज कर देंगी, इसलिए हमारा रोल है हाइड्रोजन का रिएक्टिविटी सीरीज में। और जो नीचे वाली मेटल्स हैं, दे विल नॉट रिलीज H2 गैस व्हेन दे आर बीइंग रिएक्टेड विद एसिड्स, ठीक है। तो एक तो ये वजह थी इसकी रखने की, खैर इतना डिटेल में नहीं जाना। अब बात आते हैं हमारे मेन मुद्दे पे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो हम बोल रहे हैं ये है क्या, ठीक है। अगर मैं आपको बात करूं,
आप बताना मुझे, जैसे एक रिएक्शन है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, टेल मी क्या होगा इसमें, क्या रिएक्शन होगी आप बताओ। ये जो कंपाउंड है इसमें से, अच्छा इसको भूल जाओ, ये नॉन मेटल पार्ट है, इसको नहीं आप कह सकते कि ये क्यों नहीं, बात हो रही है मेटल्स की रिएक्टिविटी की, ठीक है। तो ये जिंक जो है, आप बताओ कॉपर को हटा के अपना कंपाउंड बनाएगा या नहीं। आप अगेन अपनी रिएक्टिविटी सीरीज पे आ जाओ, देखो कॉपर कहाँ है, कॉपर यहाँ है और जिंक बहुत ऊपर है। इट मीन्स जिंक इज फार मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक है। तो आप बताओ हटा देगा, बिल्कुल हटा देगा, ठीक है। कॉपर की क्या मजाल ये बैठा रह जाए। तो अब देखो हमारा कंपाउंड जो बनेगा वो है जिंक सल्फेट, ठीक है, और कॉपर हमारा आ गया बाहर। ऐसा ही एक और रिएक्शन अगर मैं बोलूं, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, अगर मैं बोलूं फटाफट से बोलो, आयरन कॉपर सल्फेट में से बिल्कुल हटा देगा, अगेन आयरन ऊपर है तो क्या बना देगा, FeSO4, कॉपर बाहर आ गया। अगर मैं एक चीज और बोलूं कि जिंक है और KCl है, ठीक है, आप बताओ क्या शो होगा या नहीं होगा। जिंक और KCl की रिएक्शन करवाएंगे, जिंक जो है वो डिस्प्लेस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, बताओ। अब देखो जिंक कहां पे है, ये, ठीक है, और पोटेशियम, के मतलब पोटेशियम, के फॉर किंग, पोटेशियम तो किंग है भाई, रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पे बैठा है, किसी की मजाल उसको हटा दे, ठीक है, तो बिल्कुल नहीं हटा सकता। इट मीन्स यहाँ पे आप बताओ रिएक्शन होगी या नहीं होगी। तो हम क्या लिखेंगे, नहीं होगी, नो रिएक्शन, ठीक है, ऐसे सिचुएशन में नो रिएक्शन। तो ये तो था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब एक क्वेश्चन आता है, कई बार पूछ लेता है ऐसे ही, कि क्या हम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को आयरन कंटेनर में डाल सकते हैं। आप बताओ डाल सकते हैं क्या। भाई बिल्कुल नहीं डाल सकते, कॉपर तो रिएक्टिविटी में नीचे बैठा है, आयरन का आपने कंटेनर ले लिया, आप बताओ इसमें आपने कॉपर सल्फेट डाल दिया, आपको लग रहा है कॉपर रिएक्शन नहीं करेगा, कॉपर इज फार मोर रिएक्टिव देन आयरन, तो क्या ना लेस रिएक्टिव देन आयरन, तो आयरन का जो ये था ये क्या कर लेगा, आयरन सल्फेट बना देगा, कॉपर को बाहर कर देगा, ना तो हमारा जो अंदर सोल्यूशन था वो बचेगा, ना हमारा ढक्कन ये बाहर की बोतल, दोनों ही चीजें गई ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि हम जिंक एल्यूमिनियम सल्फेट में जिंक की स्पून रख सकते हैं या नहीं, तो अगेन वो भी ऐसा ही क्वेश्चन है, रख सकते हैं, मतलब डिपेंड करता है, इस पर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको रिएक्टिविटी सी जो है वो क्लियर होनी चाहिए, टिप्स होनी चाहिए, आप देखते ही बता दो कि ये इससे ज्यादा रिएक्टिव है तो ये रिएक्शन होगी या नहीं। तो दिस इज ऑल अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ वी विल डू द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। और हमारी जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो नाम से ही डबल डिस्प्लेसमेंट है, उसमें हालांकि डिस्प्लेसमेंट जैसा तो कुछ नहीं हो रहा, बट एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है, ठीक है, और उसमें हमारी रिएक्टिविटी सीरीज का भी कोई रोल नहीं है, तो इसको मैं कर रही हूँ इरेज। आई होप आपने लिख लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा, और यहाँ पे मैं नाम ऊपर ही लिख देती हूँ, टाइम बच जाएगा हमारा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो बेसिकली इसमें क्या होता है, इस टाइप की रिएक्शन में एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, ठीक है, बिटवीन टू कंपाउंड्स, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, आयंस का एक्सचेंज होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको लिख के बता दूं, जैसे कि AB था और CD के साथ रिएक्शन करवाई, क्या बना दिया, ये आपस में अदला बदली कर लेंगे, मान लो A और C बन गए, प्लस में B और D बन गए, दो कंपाउंड बन गए, ठीक है। मतलब क्या कहने का मतलब ये है कि आयंस का एक्सचेंज हो गया। जैसे कि एक रिएक्शन Na2SO4 प्लस BaCl2, ठीक है, आप बताओ क्या होगा यहां पे, सॉरी, देखो क्या बनेगा, BaSO4 बेरियम सल्फेट के साथ आ जाएगा और सोडियम क्लोराइड के साथ आ जाएगा, वेरी इजी, आयंस का एक्सचेंज हो गया। अच्छा बात अब ये आती है, तो फिर ये करती क्यों है, डिस्प्लेसमेंट हो क्यों रही है, अगर इसका मतलब डबल डिस्प्ले में आयन का एक्सचेंज क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है बिकॉज दे आर ट्राइंग टू गेट मोर स्टेबल,
ठीक है, मोर एंड मोर स्टेबल, कि भाई जो कंपाउंड सोडियम सल्फेट था उससे फार स्टेबल है कौन सा कंपाउंड, बेरियम सल्फेट। वहीं पे जो बेरियम क्लोराइड था उससे ज्यादा स्टेबल है, व्हाट इज दिस, इज सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये इसलिए करते हैं अपनी स्टेबलाइजेशन बढ़ाने के लिए, अपने कंपाउंड को मोर स्टेबल करने के लिए। तो इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, उसमें आयंस का बेसिकली लेना देना होता है, एक्सचेंज होता है। वहां पे कोई कंपाउंड किसी को दादागिरी नहीं दिखाता है, एक को उठा के नहीं फेंकता और दूसरा आगे बैठता। ठीक है, म्यूचुअल एक्सचेंज होता है दोनों के बीच आयंस का। सो दिस इज ऑल अबाउट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो हमने 4 टाइप्स की जो रिएक्शंस थी वो कंप्लीट कर ली है। टुमारो वी विल डू द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जो हमारी रिडॉक्स रिएक्शंस हैं बेसिकली वो करेंगे। और टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।